रजत महोत्सव कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों संतों, आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं फास्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। जानते हैं ना क्या बोलने वाले हैं? ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन समय अवधियों को सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए पखवाड़ा, बी सहस्त्राब्दी, सी सप्ताह, डी मिनट। फोर्टनाइट, मिलेनियम, वीक, मिनट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सहस्त्राब्दी, मिलेनियम। फिर आता है ए पखवाड़ा विच इज अ फोर्टनाइट। फिर आता है सी सप्ताह, वीक, एंड में डी मिनट। ये है सही क्रम। बी ए सी डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। निशिता, तो हॉट सीट पर आ गए हैं निशिता जी। ये IIM कोझिकोड कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये IIM कोड़ीकोड। कोड़ीकोड। IIM कोड़ीकोड। ये स्टूडेंट हैं और इनका नाम है निशिता पथारकर। सही बोला? निशिता पाथरकर। और ये वहां पर लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक एक महारथी आ रहे हैं इस कुर्सी पर। क्या क्या उनके क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। निशिता जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो ये जो आप कर रही हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम तब भूल गए, क्या क्या है उसमें? सर बेसिकली एक MBA प्रोग्राम ही है और ये एक यूनिक ऑफरिंग है IIM कोड़ीकोड की। बाकी IIMs में ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। इसको कहते हैं PGP LSM विच इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट। और पूरे देश भर से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए केवल 53 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और काफ़ी ही क्यूरेटेड वे में बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है इस प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली देश भर में से 53 स्टूडेंट्स का और उनमें से आप एक हैं? जी। और सर ये एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है क्योंकि ये लिबरल स्टडीज और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो आजकल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, AI आ रहा है और बिजनेसेस काफ़ी प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जो है इंक्लाइंड है। बट लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट ये जो कोर्स है ये इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल बिजनेस सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं बट उसके साथ साथ हमें सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, रीडिंग्स इन लिटरेचर, गांधीयन लीडरशिप ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं ताकि हम एक कल्चरली कॉन्शियस मैनेजर बन पाए बिग कॉरपोरेशंस में और हम देश के और वर्ल्ड के और सोसाइटी के काम आ सके। बिजनेस केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ना हो बल्कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो। ये PGP LSM का एम है। तो हमको कोई उदाहरण दीजिए। सर जैसे कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स जो है CSR एक्टिविटीज करते हैं बट ये मेजरली क्योंकि ज़रूरी रहता है करने के लिए इसलिए करते हैं कॉरपोरेट्स। बट अगर एक PGP LSM स्टूडेंट किसी कॉरपोरेट में है तो वो ग्राउंड लेवल रियलिटी समझ पाएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कंपलसरी इंटरनेशनल इमर्जन और रूरल इमर्जन प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे सेकेंड ईयर के लास्ट टर्म में हमको जो एक इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाया जाएगा और साथ साथ में हमको एक रूरल इमर्जन के लिए ले जाया जाएगा जहाँ पे हम जो है किसी गांव में जाकर रहेंगे और लोगों के साथ रहेंगे, उनको समझेंगे कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं।
जब हमको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे क्या है, हमारे देश में क्या चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, तो हम एक कल्चरली कॉन्शियस मैनेजर बन पा रहे हैं। तो जब हम किसी बिजनेस में जाएंगे, मान लीजिए कि मैं किसी एफएमसीजी कंपनी में हूँ और मुझे कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो मुझे पता है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, उनको क्या चाहिए, उनके क्या काम आएगा। तो जो पीजीपीएलएसएम प्रोग्राम है वो ये जानने में हमारी मदद करता है। इतनी शिक्षा मिल रही है हमको यहाँ बैठ करके, हम आपको बता नहीं सकते हैं, इतना कुछ हमको बिल्कुल पता नहीं था। सर, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है, उन्होंने कहा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मैं एक नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम की तरफ जा सकती थी, मेरे को अराउंड 10+ इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स और आईआईएम से कॉल थे, बट मैंने जो है इस प्रोग्राम को चुना क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगी सोसाइटी के लिए, और इसलिए एक यूनिक और वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम है ये, और इसलिए मैंने इसको चूज किया। इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको ऐसा करना है? सर, बचपन से ही मतलब मेरा ये एक एम था कि कुछ चेंज लाना है मुझे। क्या चेंज लाना है इतना नहीं सोचा था, बट हाँ कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको अपने देश से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और हमारा देश जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे ज़्यादा बनता है, और इसलिए मैंने सोचा कि उनको अगर मैं जान पाऊँ किसी प्रोग्राम के थ्रू तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सोच आपके मन में अपने आप आई या कहीं से आपने देखा सुना? नहीं सर, अपने आप ही आई। मैं रीडिंग बहुत करती हूँ और तो अपने आप आपको ऐसे कैसे सोच आ सकती है? हम जब आपकी उम्र के थे तो हमको तो सर बड़ा अजीब था। हमको ये सब में अब रुचि की बात नहीं है, हमको और बहुत सी समस्याएं थी हमारे जीवन में। जूते का फीता कैसे बांधेंगे, पजामे का नाड़ा कैसे बांधेंगे, ये सब हमारे दिमाग में रहता था, वो प्रॉब्लम रहता था। वहाँ ये सब सोचना कि देश के लिए आपको ये सब करना है, ये तो अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप अपने साथ किसे लाई हैं कंपेनियन को? मेरी मम्मी है माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और निशिता जी, आपसे और बहुत सी बातें करनी है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ आई हैं खेल खेलने के लिए, तो खेल के नियम तो आप जानते हैं, इसको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। जब कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप इन लाइफलाइंस का उपयोग कर सकती हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न निशिता जी, 1000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ नजदीक है? Which of these words has a similar meaning as नजदीक? ऑप्शन देखिए, ए तूफान, बी दूर, सी तोहफा, डी पास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पास। पास पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक मसाला है जो फूलों से प्राप्त किया जाता है? Which of these is a spice obtained from flowers? A. Potato, B. Avocado, C. Saffron, या D. Lettuce? आलू, एवोकाडो, केसर या लेटस? सर मुझे ऑप्शन सी सैफरन लग रहा है, ओके, बट आई विल टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन ऑडियंस लेंगे? बड़ी जल्दी ले लिया आपने लाइफलाइन। सो आई वांट टू बी श्योर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सैफरन, यस सर। केसर, जहां आप जाना चाह रही थी, 93%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, केसर। सी सैफरन, केसर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने।
ओके, आगे चलते हैं इशिता जी। तीसरा प्रश्न आएगा 3,000 रुपए। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। चित्र में दिख रहे कीड़े को उसके सींग जैसी संरचना के कारण क्या नाम दिया गया है? What is the insect seen in this image named due to the horn-like structure it possesses? ये देखिए, बड़ा भयंकर है ये। देख लिया? जी। अब आपको मैं विकल्प दिखाता हूं। ए कैट बीटल, बी राइनोसरस बीटल, सी टाइगर बीटल, डी हाइना बीटल। यानी बिल्ली भृंग, गेंडा भृंग, बाघ भृंग या लकड़बग्गा भृंग। सर इसमें जो हॉर्न है वो राइनोसोरस जैसा दिख रहा है, तो आई विल गो विद ऑप्शन बी, राइनोसोरस बीटल। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। अरे ये सही निकला बिल्कुल, वाह क्या बात। हाँ, राइनोसरस की तरह निकला हुआ। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया निश्चित जी। चौथा आएगा अब आपके सामने, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक टैबलेट कंप्यूटर है? Which of these is a tablet computer? And here are the options. A. iPod, B. AirTag, C. AirPod, D. iPad. So please log option D, iPad. डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, वाह। सन 2010 में एप्पल ने आईपैड को लॉन्च किया था। आगे बढ़ने से पहले हमारे ये जो है ना कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि हमारी टीम जो थी वो जब आपके पास गई तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और यहाँ की जनता उस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं जो दिल से देखे जाएं। मैं हूं निशिता पाथरकर, भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं 21 वर्ष की छात्रा हूं और अभी IIM कोड़ीकोड केरला से अपना MBA कर रही हूं। मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक था, पर मैं कभी किताबों तक सीमित नहीं थी। मैंने अपना BBA द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से किया और उसके बाद MBA के लिए IIM कोड़ीकोड केरला तक का सफर तय किया। MBA का करिकुलम इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था मैनेज करना, बट अब धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी काफ़ी मदद की इसमें। देश भर से यहाँ पे जो है टॉप टैलेंट आता है, एक दूसरे से हमें काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। यहाँ पे एवरेज इज जस्ट अ माइंडसेट और काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं और उसके अलावा केरला एज अ प्लेस भी बहुत सुंदर है। IIM कोड़ीकोड को गॉड्स ओन कैंपस कहते हैं। लिखना मेरे लिए एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तेरी मेहनत के कण कण से जिंदगी की तस्वीर बदलती है। लाख छुपा ले लोगों से, उससे कहाँ कुछ छुपा है। 6 साल की उम्र से ही मैंने कविताएं लिखना शुरू किया और 2021 में इन्हीं कुछ कविताओं की एक बुक मैंने पब्लिश कराई। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, इम्पल्स अ बुक ऑफ पोएट्रीज की। अभी जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी एनकरेज किया पढ़ने के लिए और अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति का मंच मेरे लिए एक जरिया है अपने सपने पूरे करने का। यहाँ पे जो भी धनराशि मैं जीतूंगी उसके थ्रू मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहती हूँ और अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हूँ। आप एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं, यानी लेखिका भी हैं आप। जी सर। और आपकी पुस्तकें छप भी चुकी हैं। जी सर, एक बुक मेरी पब्लिश्ड है। 2 साल पहले 19 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश कराई जिसका नाम है इम्पल्स अ बुक ऑफ पोएट्रीज। बुक ऑफ पोएट्रीज, ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। तो ये आप जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जी, उसमें ध्यान देते हैं या ये कविता वगैरह लिखने में ध्यान देते हैं? सर कविताएं मैं बचपन से लिखते आ रही हूँ। 6 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने शुरू किया था। पहले इतना अच्छा नहीं लिख पाती थी, बट पेरेंट्स ने, मम्मी ने, पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया। फिर स्कूल में, मेरा स्कूल कार्मल कॉन्वेंट रतनपुर, वहाँ पे जो है हमको ऐसे स्कूल मैगजीन्स में जो है अपना कुछ आर्ट वर्क देने का कहा जाता था, तो वहाँ पे मैंने अपनी कुछ पोइट्रीज वगैरह दी।
मेरे को मेरी टीचर्स ने काफ़ी एनकरेज किया कि अच्छा लिखती हो और ट्राई करो, कहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं लिखती गई, इम्प्रूव होता गया और अब मैंने अराउंड 60+ पोइट्रीज लिख ली हैं अरे बाप रे। और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस दोनों में लिखती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर, इस मौके पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बुक की एक कॉपी आपको देना हाँ चाहती हाँ हूँ। हाँ, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओह, तो इसका कवर पेज भी मैंने ही डिज़ाइन किया है। और भी आपने डिजाइन किया। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए, हम यहाँ रख देंगे। तो पोइट्री में ये होता है कि कहीं से कहीं आप प्रभावित हुई होंगी, कुछ पढ़ के, पहले कभी पढ़ा होगा और उसके बाद आपने लिखना शुरू किया, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है आपकी थैंक यू। और इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। जी आगे बिल्कुल। चल करके और भी आपकी किताबें जो हैं वो छपें और बहुत से लोग इसको पढ़ें। कम से कम एक आध तो आज पढ़ ही लेंगे क्योंकि वो छप गया है, आज प्रचार हो गया उसका, है ना। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। निशिता जी, ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कौन सा वृक्ष चित्रित है? द स्टेट एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश फीचर्स विच ट्री? ऑप्शन देखिए, ए बैनियन, बी नीम, सी अशोक या डी सैंडल। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़ या चंदन का? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बैनियन। बरगद, ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है वो एक गोलाकार मुहर है और जो एक बरगद के पेड़ के सामने अशोक के सिंह स्तंभ को वो दर्शाता है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। सुपर सवाल का समय आ गया है और सुपर सवाल आपके पर्दे पर छप गया होगा। सुपर सवाल के बारे में आपने देखा होगा। कमेटी महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए निशिता जी के लिए। श्री भगवंत मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? श्री भगवंत मान एंड कैप्टन अमरिंदर सिंह have served as chief ministers of which state? सर इसका आंसर है पंजाब। लॉक कर दें? जी। पंजाब पे ताल लगाया जाए। Absolutely the right answer, धन्यवाद। देवी जी, ऐसा है कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत बहुत बधाई आपको निशिता जी। तो अब आपके साथ हम खेलेंगे दुगनास्त्र। खेल को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते समय ही अगर आपको उत्तर मालूम हो तो दाबना पड़ेगा, विकल्प आने के बाद नहीं। जी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन उसी पौराणिक ग्रंथ के एक प्रमुख व्यक्ति नहीं है जिसका भाग भगवत गीता है? Who among the following is not a major character in the holy book of which the Bhagavad Gita is a part of? विकल्प आ गए। ए अर्जुन, बी रावण, दुर्योधन या डी भीष्म? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रावण। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। 20,000 रुपए जीत गए। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। आगे चलते हैं। भगवद गीता आपने पढ़ी होगी। जी सर, भगवत गीता से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो कोविड टाइम में मैं 12th स्टैंडर्ड में थी जब लॉकडाउन वगैरह हुआ और उस टाइम पे रामायण और महाभारत वापस एयर हुई थी। जी। तो मैंने वो देखा था फैमिली के साथ और मेरे को तब काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि क्यों ना मैं खुद पढूं ये सब जो ग्रंथ हैं, टू गेट अ फर्स्ट पर्सन व्यू। तो इसलिए फिर मैंने भगवत गीता पूरी जो है उसका एक ट्रांसलेशन पूरा खुद पढ़ा और मैं कहूँगी कि उसके बाद से मुझ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है।
मेरे लिए किस तरह का? भगवत गीता एक स्कूल ऑफ लाइफ हो गई है। कुछ श्लोक भगवत गीता के ऐसे हैं जिनसे मतलब जब भी मैं लो फील करती हूँ, एक हाथ मतलब भगवत गीता की कॉपी है मेरे पास, बस कोई भी पन्ना खोल के पढ़ लेती हूँ और एक अलग ही रिलीफ मिलता है। जैसे कि एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते जी। मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। मतलब हमारा केवल कर्म करने का अधिकार है हमको। हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये किया है तो मुझे जो है फल मिलना ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। ऐसे ही एक और श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सुख दुख हार जीत लाभ हानि इन सब के बारे में छोड़ के केवल अपना युद्ध लड़ने के लिए युद्ध लड़ो। अगर तुम ऐसे युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। तो इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मतलब जैसे अभी मैं ये गेम खेल रही हूँ, तो अगर मैं ये सोचती रहूंगी कि पता नहीं क्या होगा कितना गड़बड़ मैं हो जीतती मतलब इतना अगर मैं सोचूंगी कि क्या लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है, तो वो गेम खेलने का जो मजा है वो चला जाएगा। तो इसलिए मेरे को अपने काम करने पे, गेम खेलने पे फोकस करना है विदाउट थिंकिंग कि क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मुझे लाभ होगा या हानि होगी। अभी मजा आ रहा है कि नहीं आपको? बहुत मजा आ रहा है सर। आ रहा है। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके पर्दे पर। ये एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिख रहे इस पुस्तक के सह लेखक कौन है, जिन्हें आधुनिक मार्केटिंग का जनक माना जाता है? Who is the co-author of the book seen in the image, considered the father of modern marketing? Can we see the image, please? और जो काले में ढक दिया है वो co-author है। विकल्प आ गए। A. Richard Thaler, B. Seth Godin, C. Philip Kotler, D. David Ogilvy. सर फिलिप कॉटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। बट आई डोंट थिंक सो उन्होंने ये वाली बुक लिखी है। समय निकला जा रहा है, बोलिए क्या कीजिएगा? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे आप। एक तो चली गई ऑडियंस पोल और 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए इसे कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3 नाम आ गए यहाँ पर जिनसे आप बात कर सकते हैं। परिधि मयंडे, रणवीर देहाल और सौरभ संजीनी। सर परिधि मायंदे। परिधि जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। ये आपके रिश्ते में है क्या? मेरी कजिन है। ओके। परिधि जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते क्या हाल चाल है आपके? सर, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है आपका? आपको देख लिया मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। और आपको देखकर हम सब गंगा नहा लिए सर। परिधि जी, हमारे सामने निशिता जी आई हैं, आपकी बहन है, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो ये जो प्रश्न है ये एक तस्वीर पर, एक चित्र पर निर्भर है। तो हम पहले आपको चित्र दिखाएंगे। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया चित्र? जी सर। ओके। अब अगली आवाज होगी निशिता जी की। निशिता जी, आपका समय शुरू होता है अब। Didi, who is the co-author of the book seen in the image, who is also considered as the father of modern marketing? Richard Thaler, Seth Godin, Philip Kotler, David Ogilvy. Who is the co-author of this book, also considered as the father of modern marketing? Richard Thaler, Seth Godin, Philip Kotler, David Ogilvy.
फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, इज इट? हाँ, यस। ओके, ऑप्शंस क्या है? सेथ गोडेन, डेविड ऑगिल्वी, रिचर्ड टेलर, फिलिप कॉटलर। जल्दी जल्दी। विच ऑप्शन इज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी फिलिप कॉटलर। बिना कुछ सुने उधर से फिलिप कॉटलर। सी फिलिप कोटलर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही हो गया ये। पर ये इसमें आपका योगदान नहीं था, ये इन्होंने अपनी ओर से बोला है। आप तो सोच रही थी कि क्या है, इतने में समय निकल गया था आपका। परिधि जी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई हमारे साथ। फिलिप कॉटलर एक अमेरिकी व्यापार सलाहकार हैं। उन्होंने आधुनिक दुनिया में मार्केटिंग के विषय पर 80 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ये आपको जानकारी थी इसकी? जी सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली। मैंने जो पढ़ा था उनको फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है, तो ये मॉडर्न मार्केटिंग मेरे को लगा कोई और भी हो सकता है ओके, इसलिए, हाँ। बट फिर एक ओके। इंस्टिंक्ट। तो देवी समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन से संभव हुआ है। इनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। जिस बात का आश्चर्य हुआ हमें, भी जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं इस दौर में, सब के सब इतने गुणी ज्ञानी और इतने काबिल, कैसी कैसी शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। क्या सोच है इनकी, अद्भुत। क्योंकि आप कविता लिखती हैं, कोई ऐसे कवि हैं जिनको आपने पढ़ा हो, जिनसे आप प्रभावित हुई हो या इंस्पायर्ड हुई हो? जी सर, इंग्लिश पोइट्रीज के लिए मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को काफी फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनका जॉनर और मेरा जॉनर जो है काफी सेम है, मोटिवेशनल पोइट्रीज जी, जो मैं जी। लिखती हूँ। और हिंदी पोइट्रीज के लिए मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और सर इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा नहीं। आप श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो भी आपकी फेवरेट पोइट्री है उससे कुछ लाइंस अगर पोइट्री तो हमें बहुत सुनाएं लंबी चौड़ी है, कुछ लाइंस। और सबसे प्रचलित जो उनकी रही है वो रही है मधुशाला जी है। तो उसकी एक पंक्ति सुना देते हैं हम आपको कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात की थी ना अभी। अलग अलग पथ बतलाते सब, और मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ओके। तो जब मधुशाला लिखी थी तो बहुत सा उनका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि आप जो नौजवान पीढ़ी है उनको आप शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये वो, और काफ़ी विरोध हुआ इसका। विरोध जो था वो गांधी जी तक पहुंच चुका, वहाँ पर भी पहुंच गया कि साहब एक तो ये नौजवान कवि है, ये जितने भी नई पीढ़ी है उनको शराब पीने के प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऐसा हुआ कि एक बार बाबूजी और गांधी जी उसी जगह पे थे, तो गांधी जी ने बुलाया उनको, कहा कि बताओ हमको क्या लिख रहे हो तुम। तो पढ़ के सुनाया उन्होंने, और गांधी जी कहा इसमें तो कोई खराबी है नहीं, तो बच गए बाबूजी कहा। और बाबूजी ने कभी शराब पी नहीं थी, लेकिन मधुशाला पूरी लिखी है। और हाँ, और कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप शराब पीते नहीं है तो लिखा कैसे आपने। तो कई बार उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की, अगर नहीं हुआ, पर उनका जो मधुशाला में परिशिष्ट है उसके में उन्होंने उसका थोड़ा सा वर्णन किया कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पीते हैं, लिखते कैसे हैं। चंद बरदाई की एक रासो नाम की एक पर्ची है जहाँ पर वो बताया गया है कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर देश का प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा, है। हाँ। तो ये था कि क्षत्रिय होए प्रधान, खाए खंडव दिखरावे। क्षत्रिय अगर होगा तो खाना खाएगा और खंडव दिखराएगा। साहू होए प्रधान, भरे घर राज थमावे। साहू जो बनिया होगा वो घर बनेगा अपना और राज को थमा देगा। और कायत होए प्रधान, अहो निसी रहे पियंतो। कायस को अगर आपने बना दिया तो दिन भर पी करके पा रहता। और बाबूजी क्योंकि ये जाति पात में मानता नहीं रखते थे, और क्योंकि थे वो कायस परिवार से, तो उन्होंने ये लिखा। फिर उन्होंने इसको ले करके एक और छंद लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, बोल दें क्या? जी बिल्कुल सर। कि
मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है, पुश्तैनी अधिकार मुझे है, मदिरालय के आनंद में मेरे दादा परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। ये एक कहानी थी। बहरहाल हमको बड़ी खुशी हुई कि आप बाबूजी की कविताओं को पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टीम ने उतनी बार ही आईपीएल जीता है जितनी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है? अरे वाह, डाल दिया बजर। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। Which of these teams has won the IPL the same number of times as the Chennai Super Kings? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Sunrisers Hyderabad, B. Mumbai Indians, C. Rajasthan Royals, D. Kolkata Knight Riders. Sir, please lock option B, Mumbai Indians. ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल सही निकलेगा उत्तर। पूरी जनता ने बोल दिया। Well done. Is the right answer. सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों ने सबसे अधिक 5 बार जो है आईपीएल जीता है। और क्योंकि ये 80,000 रुपए का प्रश्न था, दुगनी राशि मिल गई आपको। 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। ये 80,000 हम अभी के अभी आपको ट्रांसफर किए देते हैं। ये है, देखिए यहाँ पर आपका नाम आ गया और यहाँ पर भर देंगे 80,000। 1 2 3 4 5 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको निशिता जी। 80,000 आपने जीत लिया। आ गया है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती करना है? The major function of which of these agencies is to make recruitment to various ministries and departments of the central government? ऑप्शन देखिए। A. National Human Rights Commission, B. Law Commission of India, C. Staff Selection Commission, या D. Central Information Commission? Sir, please राष्ट्रीय lock. मानवाधिकार आयोग, भारत का विधि आयोग, C. कर्मचारी चयन आयोग, या D. केंद्रीय सूचना आयोग? Sir, please lock option C, Staff Selection Commission. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कह रही ताला लगाने के लिए। पहले ही ताली बज गई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत लिया आपने। निशिता जी, एक चेतावनी यहाँ पर हम देते आए हैं। मौका अमूल्य है ये जो है, इसे संभल कर आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मौका आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ गलती की, पहुंच गए आप नीचे 10,000। तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन बची हुई है, डबल डिप। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? With respect to the life of Lord Buddha or Lord Buddha, which of these pairs is not correctly matched? Okay? ऑप्शन देखिए। A. बनारस महापरिनिर्वाण, B. बोध गया gained enlightenment, C. लुम्बिनी birth, D. सारनाथ फर्स्ट sermon? A. बनारस महापरिनिर्वाण, B. बोध गया ज्ञानोदय, C. लुम्बिनी जन्म, D. सारनाथ पहला उपदेश? सर, बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, ये सही है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन भी सही है, और बर्थ लुम्बिनी गार्डन में हुआ था, तो ऑप्शन ए ही गलत होगा। सो आई विल गो विद ऑप्शन ए।
ये ताल लगा दें। यस। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। 3,20,000 रुपए आपको मिलते हैं। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का। तालियां बजती रहे इनके लिए। वेल प्लेड निशिता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है, बहुत सोच समझ कर आप खेल रही हैं। वाह क्या बात है। कुशीनगर वो जगह थी जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर। ऑलराइट, अब आएगा सुपर संदूक का समय और इसके बारे में जानकारी आपको है। सुपर संदूक खेलने के बनते हैं कंप्यूटर जी। एक एक करके प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। निशिता जी तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of the following is not a word used for the paternal house of a married woman? नहीं हर। पास। Pass. Next. What does A stand for in the name of the Central University Aligarh. AMU? Correct. Which of the following rivers originates in Himachal Pradesh? Yangtze, Brahmaputra, Bias, Mahanadi. यांगसी। Galat. Next. In 2003, which country became the third to send a human into space? China, Libya, Peru, Thailand. चाइना। Correct. Next. Which Mughal emperor fought in the Battle of Chausa? Akbar, Humayun, Aurangzeb, Jahangir. हुमायूं। Correct. Next. Who among these launched the clothing brand name Nush? Anita Desai, Mithali Raj. अनुष्का शर्मा। Anushka Sharma is right. Next. In which Indian city can you find पटुओं की हवेली? जैसलमेर, कानपुर, कोहिमा, मदुरई. कानपुर। गलत. Next. The Colonel C.K. Naidu Trophy is a domestic championship in which sport? Hockey, cricket, chess, football. हॉकी। Wrong. Next. Which of these is a real creature? Giant squid, Godzilla, werewolf, squid. gremlin. जाइंट स्क्विड। Correct. Ag is the chemical Silver. symbol of which element? सिल्वर। Correct. Next. Which of the following is not a word used for the paternal house of a married woman? Naihar. पीहर। Wrong. 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 60,000 रुपए जीत गए आप। बच गए 5 से ज्यादा हो गया। जहां गलत होगी बताता हूँ। Which of the following is not a word used for the paternal house of a married woman? ननिहाल। पीहर। पीहर नहीं होता है, वो गाने में बोलते हैं पीहर कई बार। अगला, जहां गलत हो गई थी आप। Which of the following rivers originates in हिमाचल प्रदेश? यांगसी रिवर, और तुम। बियास। हिमाचल प्रदेश में यांगसी कहाँ हो गया? तो चीन में है। तिब्बत के साइड कहीं हाँ? पे मुझे लग। नहीं, तो originates confusion हो from गया। there. Okay. आगे चलते हैं। एक और जहां गलत। In which Indian city can you find पटुओं की हवेली? It's in जैसलमेर। पटुओं की हवेली। ये फिर एक और था। Colonel C.K. Naidu Trophy is a domestic championship in which sport? It's in cricket, not in hockey. अब बताइए 60,000 क्या करें? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, 60,000 रुपए के एवज में ऑडियंस पोल को जीवित करवा दिया जाए। ऑडियंस प्रोग्राम पसंद हो गई है। अब देवी जी ऐसा है कि आ गया आपके सामने 11वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी जीवित हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितने निर्वाचक मंडल मतों की आवश्यकता होती है? How many electoral college votes are needed to win the US presidential elections? ऑप्शन देखिए। A 270, B 130, C 435 या D 320। 270, 130, 435, 320। सर मैं ऑडियंस पोल लेना ऑडियंस चाहूँगी। पोल लेना चाहेंगे? ओके, चलिए ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस प्रश्न थोड़ा कठिन है और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा मिला है 49%, बी को है 25, सी को 4% है और 22
डी को दिया है। सो मैं ऑडियंस के साथ जाना जाएंगी? चाहूंगी। बताइए प्लीज क्या लॉक करें? ऑप्शन ए 270। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है, ऑडियंस इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए इनको। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय राष्ट्रीय पॉपुलर वोट से नहीं होता है। इसका निर्णय तब होता है जब कोई उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों का बहुमत प्राप्त कर लेता है। कुल 538 इलेक्टोरल वोट उपलब्ध है। 538। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी उम्मीदवार को इनमें से 270 वोट जीतने पड़ते हैं। तो वो जो 270 था वो बिल्कुल सही निकला। ओके, ये जो आप कोर्स कर रही हैं ना अभी पढ़ाई लिखाई का, ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? सर पहले तो एमबीए के बाद मुझे थोड़ा कॉर्पोरेट में वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि मैं जो है तुरंत अपनी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने एक वेंचर स्टार्ट करने का सोचा है अपना खुद का। बहुत नेसेंट स्टेज पे है मेरा जो आइडिया है, बट मैं देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ और इस वेंचर को मैं वी द विमेन नाम देना चाहूँगी। बेसिकली सर मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने आसपास। जैसे मैंने एक केस स्टडी की थी जब मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रही थी। श्री गृह उद्योग करके एक वेंचर है जो मतलब भोपाल में श्रीमती प्रज्ञा औरंगाबाद करके एक लेडी हैं, वो एक वेंचर चलाती थी श्री गृह उद्योग। तो मैंने उस पर एक केस स्टडी की थी। तो वो काफ़ी फेमस है वो लेडी लोकल एरिया में और बहुत टैलेंटेड है। शी इज़ अबाउट 60+ बट शी इज़ रनिंग अ वेंचर ऑफ हर ओन। बट उनको इतना आइडिया नहीं है कि मैं इसको स्केल अप कैसे करूं। ऐसे ही मेरी बुआ जी जो है पंकजा मायंदे जी, वो जो है एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं सकारात्मक सोच, और उसमें बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी कलाएं हैं। वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं और सिलाई का काम करती हैं। तो पर वो लोकल एरिया तक सीमित है, उनको जी। पता नहीं है कि वो कैसे उसको जो है स्केल अप कर सके। आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, पर लोगों को नहीं पता कैसे करना है। और स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसलिए जो है आगे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाती। तो मेरा जो आइडिया है, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ जिसपे मैं ये लोग अपने जो जितने भी बिजनेसेस हैं उसको जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे ला सकें और वो मतलब मैं उनको एक मार्केट से कनेक्ट करूँ हाँ, फर्स्ट। बढ़ोतरी मिलेगी उनको वहां हाँ, से। उनको वहां से बढ़ोतरी मिलेगी। तो मतलब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में दे पाऊँ जहाँ पे वो अपने आप को लिस्ट कर सकें, ये एक मेरा आइडिया है। और प्लस मैं उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकूँ कि कैसे वो स्केल कर सकती है, कहाँ वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकती है, कैसे वो अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, ताकि वो जो है जी, जी। मतलब एक्सपैंड कर सके अपना बिजनेस। बहुत तो अच्छा ये एक आइडिया है। आपके विचार हैं, इसके लिए बहुत बहुत बताइए। हाँ। तो चलिए निशिता जी आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा और ये है 12,50,000 का। एक लाइफलाइन है थोड़ी सी पेचीदा वाली, बार बार मैं कहते रहता हूँ इसे, डबल डिप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। उस क्षेत्र को इनमें से क्या नाम दिया गया है जिससे कुनलुन और हिंदू कुश जैसी कई श्रृंखलाएं निकलती हैं? Which of these is the name given to the region out of which many ranges like the Kunlun and Hindu Kush radiate? Options: A. Tibetan Plateau. B. Amu Darya Gap. C. Kazilkum Triangle. D. Pamir Knot या Pamir Knot. तिब्बती पठार, B. Amu Darya Gap, C. Kizilkum Triangle, D. Pamir Knot. सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत अब नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। एक लाइफलाइन है डबल डिप, लेकिन एक बार आपने उसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। न मालूम हो इसका उत्तर तो आप क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रही हैं। सर मुझे पमीर नॉट लग रहा है, कहीं कुछ पड़ा हुआ लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
और ऐसे कोई दो ऑप्शंस भी मेरे को नहीं लग रहे. मेरे को पमीर नॉट लग रहा है, बट आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट इट, सो आई विल क्विट. श्योर? यस. अंतिम निर्णय आपका? जी. ऑलराइट निशिता जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें. 6,40,000 रुपए जीत ले इन्होंने. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 6,40,000 छाप देंगे आप. ओके करेंगे, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 6,40,000 आपके बैंक में पहुंच गया. बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से. बहुत बहुत बधाई आपको निशिता जी. जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. ऑप्शन डी पमीर नॉट. ऑप्शन डी पमीर नॉट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. हाँ समझ गए ना, खेलती तो ये सही होता. पमीर नॉट में से न केवल कुनलुन और हिंदू कुश बल्कि तियन शैन, काराकोरम और हिमालय के कुछ हिस्से जैसी श्रृंखलाएं भी वहां से निकलती हैं. पमीर नॉट आपने जहां कहीं भी पढ़ा था सही पढ़ा था. ऑलराइट निशिता जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके और जो आपके आशाएं हैं आगे चल करके, जो आपने विषय चुना है शिक्षा के लिए, सबकी हम बड़ी सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं. थैंक यू सर. एक बार जोरदार तालियां बजाएं. ये आपके लिए. थैंक यू सो मच. निशिता जी यहाँ से 6,40,000, कितना कुछ ज्ञान मिला इनके. यहाँ पर भी ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. 2-3 बार हुआ ऐसे भाई साहब. आज का खेल यहीं समाप्त है, लेकिन अभी कल एक और दिन है और आशाएं लेकर के हम आएंगे. ठीक है, तो देव संजो, आज खेल के समापन इस विचार के साथ हम करना चाहेंगे कि सवालों से आप घबराइए मत. सवालों से घबराइए मत, क्योंकि हर सवाल का हर जवाब आत्मविश्वास के नए द्वार खोलता है. इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. कल फिर मुलाकात होगी आपसे.